बीएलओ ऐप पे जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि जैसे मेरे पास ये सारे फील्ड फॉर्म्स थे, वो मैंने इकट्ठे उठा के यहाँ बंडल में रख लिए थे। ठीक है, सारे फील्ड फॉर्म जितने भी हैं वो मैंने यहाँ उठा के बंडल में रख लिए। ठीक है, अब मैं उसके बाद उसकी स्कैनिंग शुरू कर रहा हूँ। ठीक, तो नज़दीक आके थोड़ा बनाइए। ठीक, अब मैंने क्या किया, बीएलओ ऐप लॉगिन कर लिया है। अब मेरे ऐप में ये एसआईआर का जो ऑप्शन आ रहा है उसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ गया, मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। मैंने किसी भी तरीके का कोई सीरियलाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैंने इनको सीरियल में रखा हो या कुछ रखा हो। मैंने 3 कैटेगरी बंडल्स की बनाई है, 3 स्पेसेस बनाए हैं। पहला स्पेस है मेरा सेल्फ वाला, दूसरा स्पेस है प्रोजेनी वाला, तीसरा स्पेस है नाइदर वाला, जिसमें ना ही फादर की डिटेल है ना ही मदर की डिटेल है। इस टाइप्स के फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, और ये मेरा अनचेक्ड बंडल है, ये वाले मेरे चेक बंडल्स हैं। अब मैं कर कैसे रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। ये लास्ट वाला मेरा बंडल वो है जो फीड डिटेल तो उसमें प्रोजेनी की पड़ी है, लेकिन फीडिंग के समय या तो गलती से या तो स्टार्टिंग में जब आप लोगों को बोला गया था कि थर्ड ऑप्शन में मैप करिए, नोटिस नहीं जाएगा, उसके लिए एक लिस्ट बनाइए जिनको हमें रीमैप करना है ये फर्स्ट ऑप्शन के फॉर्म लेकिन फिल किए गए थर्ड में, तो इनको मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। इसी दौरान मुझे कुछ ऐसे फॉर्म्स भी मिलेंगे जो ना ही रीवेरीफाई ऑप्शन में मुझे नहीं दिखाएंगे और ना ही वो फिल फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऑप्शंस के लिए मैं कैसे जानूं कि मेरे बंडल में कोई अनफीडेड फॉर्म तो नहीं पड़ा है, उसके लिए मैं आपको तरीका करना दिखा रहा हूँ। मैं स्कैन करके देखूंगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस करूंगा उसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, उसी तरीके से आप भी करेंगे। और नज़दीक से बनाइए थोड़ा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये मैं गया रीवेरीफाई ऑप्शन में और मैंने अपने सारे फॉर्म स्टार्ट किए चेक करना। ये काम लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपका 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आधे अधेड़ में रहेंगे तो कभी भी आप पूरा काम ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसकी स्कैन की यूआर पे गया, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब मैंने इसको स्कैन किया। देखिए इसमें क्या लिख के आ रहा है, प्रोजेनी। ठीक है, मैंने इसको प्रोजेनी वाले बंडल में डालना है। देखिए ये प्रोजेनी का फॉर्म भी है और ये प्रोजेनी में फीडेड भी है। मैंने इसको प्रोजेनी के बंडल में डाल दिया। 2 बातें पक्की हो गई कि ये ठीक भरा है, भर गया है और सही कैटेगरी में भी भरा है, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मैं अगला क्यूआर स्कैन करूंगा। अब देखिएगा कितनी तेजी से होता है। ये मैंने फिर प्रोजेनी में डाला, प्रोजेनी का फॉर्म था, प्रोजेनी में ही डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको स्कैन करिए। अब देखिए इसको मैंने स्कैन किया, ये फॉर्म यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म अनफिल्ड है। इसको मैंने अलग कैटेगरी में यहाँ पे रख लिया है। इसको मैं बाद में देखूंगा फिल फॉर्म वाली कैटेगरी में कि ये भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने स्कैन क्यूआर किया ये नाइदर में। लेकिन अब देखिए इसमें मैपिंग लिखी हुई है, लेकिन इसमें मैपिंग देखिए फर्स्ट ऑप्शन की लिखी हुई है, लेकिन ये शो हो रहा है नाइदर वाली कैटेगरी में। देखिए यहाँ लिख के आ रहा है नाइदर, थर्ड ऑप्शन में फील्ड है। तो इसको मैं यहाँ अलग रखूंगा क्योंकि मुझे इनकी रीमैपिंग करनी है और रीमैपिंग करके इनको मुझे जिसमें केस में भी इनकी रीमैपिंग है, फर्स्ट में मैपिंग है, सेकंड में मैपिंग है, किस में है उसमें मैं सही बंडल में बाद में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से स्कैनिंग करने जा रहा हूँ। देखिए स्कैन किया मैंने, लिख के आया नाइदर। मैंने इसमें चेक किया संजय त्रिपाठी जो है इनका फॉर्म कैसा है, इनका फॉर्म है फर्स्ट कैटेगरी का, लेकिन फिल किस में हुआ है, थर्ड कैटेगरी में। मुझे इसको रीमैप करना है, मैंने इसको अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं स्कैन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्कैन किया सेल्फ में, ये सेल्फ की डिटेल भी है। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया। अभी देखिए काम कितनी तेजी से होगा। कई लोग कहेंगे इसमें स्पीड नहीं आएगी, आएगी, बिल्कुल स्पीड आएगी। देखिए गलत था, मैंने इसको यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ये नाइदर कैटेगरी में सब डिटेल भरी है, इसमें प्रोजेनी का फॉर्म है लेकिन आ रहा है, लिख के आ रहा है नाइदर कैटेगरी। देखिए प्रोजेनी का फॉर्म है, प्रोजेनी का फॉर्म है ये। इसमें देखिए सेकंड वाला इधर वाला ऑप्शन भरा हुआ है और ये इसमें आ रहा है नाइदर में। इसका मतलब हमको इसको रीमैप जाके करना पड़ेगा। मैंने इसको फिर यहाँ पे रख दिया। इसके बाद मैंने इसको स्कैन किया, नाइदर कैटेगरी में है ये प्रोजेनी का फॉर्म, अलग किया। फिर स्कैन किया, नाइदर में आ रहा है लेकिन है ये प्रोजेनी का फॉर्म। फिर स्कैन किया, नाइदर में आ रहा है ये प्रोजेनी का फॉर्म। नाइदर में आ रहा है प्रोजेनी का फॉर्म, अलग कर लिया। नाइदर में आ रहा है प्रोजेनी का फॉर्म, अलग कर लिया। सेल्फ, सेल्फ में ही भरा गया है और सेल्फ की ही डिटेल इसमें भरी हुई है। सही फॉर्म है, फर्स्ट कैटेगरी में रख लिया पहले बंडल में। स्कैन किया, नाइदर में आ रहा है सेल्फ का फॉर्म, हटाया, इसको करना पड़ेगा बाद में रीमैप, अलग रख लिया। नाइदर में आ रहा है प्रोजेनी का फॉर्म है। इसी तरीके से अब देखिए कितनी स्पीड में काम हो रहा है। ये लगभग 150 फॉर्म थे। ठीक है, इसको मैंने सेग्रीगेट कर लिया है। ठीक है,
अब ये नाइदर का फॉर्म है प्रोजेनी का फॉर्म, लेकिन आ रहा है नाइदर वाले ऑप्शन में, यानी कि ये शुरुआत में जब 2003 वाली डिटेल नहीं उठा रहा था ऐप में तब का ये फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोजेनी, उसके बाद इसको फिर मैं स्कैन किया। अच्छा ये फॉर्म देखिए मैंने जब स्कैन किया था ये वाला, देखिए इसको मैंने स्कैन किया, प्रोजेनी का फॉर्म था, प्रोजेनी की डिटेल थी, सेकंड बंडल में रख दिया। सेल्फ का फॉर्म है, सेल्फ में फील्ड है, सही है, रख दिया। प्रोजेनी का फॉर्म है, प्रोजेनी की डिटेल है, भर दिया। प्रोजेनी मतलब सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। प्रोजेनी का फॉर्म सेकंड। कई लोग कहते हैं स्कैन नहीं हो रहा, उसका भी एक तरीका मैं दिखाऊंगा। स्कैन हमेशा ऐसे करिए, फोन ऐसे खड़ा रखिए, स्कैन QR कोड करिए, जैसे ही नीचे ले जाएंगे खट्टे से तुरंत ले लेगा, ठीक है। ऐसे करके स्कैन करिए। आप लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इधर इधर स्कैन करते नहीं, ऊपर से ले जाकर तुरंत स्कैन करिए, हो जाएगा, ठीक है। नाइदर का फॉर्म है, नाइदर वाले बंडल में। अब देखिए ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद मेरे पास 3 बंडल तैयार है। पहला सेल्फ वाला, ये फॉर्म भर भी चुके हैं, दो इस प्रोसेस में दोनों चीजें क्लियर हो गई। पहला कि ये फॉर्म भर भी चुके हैं, सेकंड कि ये फर्स्ट कैटेगरी में भरे हुए हैं, सही पता भी है मुझे, ये भर भी चुके हैं, फील्ड फॉर्म्स हैं, और ये किस कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी ऑप्शन में है, और सही रखे हुए हैं एकदम अपनी कैटेगरी में। ये थर्ड वाला बंडल है, ये फीडेड भी है और नाइदर वाली कैटेगरी में भी है। और ये मैंने निकालते निकालते कैसे निकाले, मुझे दिखा इसमें कि ये फर्स्ट का है ऑप्शन, इसमें भरा फर्स्ट के लिए है, लेकिन ये इसमें थर्ड कैटेगरी में फील्ड है। तो ऐसे फॉर्म्स को क्या किया मैंने, अलग कर दिया, यानी कि ये मेरा वो बंडल है जिसपे मुझे काम करना है 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में। 2 को 100% करके उसके बाद इस फॉर्म्स को हमको रीमैप करना है, क्योंकि डेट बढ़ी है तो क्वालिटी भी हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एक फॉर्म और निकला था जो रिवेरीफाई में नहीं दिखा रहा था, अब उसका मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए उसको मैं स्कैन करूंगा कहां पर, ये रीवेरीफाई वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा था, ये रीवेरीफाई में मैं सब इन सबको स्कैन कर रहा था, भरे हुए फॉर्म्स को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिल इन्यूमरेशन फॉर्म में इसको स्कैन करूंगा कि क्या ये भरने से तो नहीं छूट गया है। इसको मैंने स्कैन किया, ये देखिए ये भरने से छूट गया है, ये भी फॉर्म ट्रेस हो गया। इसको मैं फिल फॉर्म में गया, और जो प्रक्रिया है इसमें इसने देखिए 2003 की डिटेल नहीं दी है, थर्ड कैटेगरी में फिल होना है, थर्ड कैटेगरी में मैंने इसको फिल किया। इसकी डेट ऑफ बर्थ 9/1/2000, इसका आधार नंबर, गार्जियन नेम, मदर्स नेम, अपलोड फोटो, हो गई। क्लिक फोटो, अब बंदे की फोटो इसकी भी अपलोड कर देते हैं। कैप्चर हो गई, सक्सेस हो गई, 2-3 सेकंड रुकेंगे, सबमिट कर देंगे, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप देखिए अब इस ऑप्शन को, इस फॉर्म को जब मैं रीवेरीफाई में क्लिक करूंगा, जाके स्कैन करूंगा, तो ये रीवेरीफाई वाले ऑप्शन में दिखाएगा। अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये क्यू में है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो आपके कल के भरे फॉर्म हो वो आज ना क्यू उसमें दिखाए, रीवेरीफाई ऑप्शन में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 तारीख का 100% बोला गया तो आपको एक को ही कर लेना है। देखिए थर्ड ऑप्शन में शो करने लगा, ये रीवेरीफाई वाले में थर्ड ऑप्शन में स्कैन करने में शो करने लगा, यानी कि ये फॉर्म भर चुका है। इसको मैंने थर्ड ऑप्शन में डाल दिया। अब मेरे पास काम किया तैयार है, मुझे इन फॉर्म्स को रीवेरीफाई करना है। रीवेरीफाई करने का तरीका बहुत आसान है, आइए मैं आपको रीवेरीफाई करने का तरीका भी सिखा दूँ, ठीक है। रीवेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसी फॉर्म को स्कैन करना है। जो फॉर्म मेरा रीवेरीफाई का बंडल ये तैयार हो गया, मैंने इसको खोला, सबमिट किया, रीवेरीफाई में गया,
यहाँ गया, अब देखिए नाइदर में भरा हुआ है, अप्लाई नाइदर में हो गया है, लेकिन इसमें 2-3 डिटेल लिखी है। चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं। व्यू डिटेल्स में गए, नीचे वॉज इलेक्टर इन 2003, ये प्रोजेनी का फॉर्म है, ध्यान से देखिए, प्रोजेनी का फॉर्म है। इसको हमें सेकंड ऑप्शन में रीमैप करना है। यहाँ क्लिक कर रहे हैं, यहाँ नहीं होगा, कभी नहीं होगा यहाँ पे क्लिक, ठीक है। यहाँ एडिट एंड मैप में क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ गया नीचे, मैंने देखा सारी डिटेल इसकी बाकी सब भरी हुई है, मुझे ये मैपिंग चेंज करनी है इसकी। इलेक्टर प्रोजेनी 2003, प्रोजेनी ऑफ 2003 इलेक्टर, इसको क्लिक किया मैंने। चेंज कैटेगरी टाइप, यस, चेंज कैटेगरी टाइप किया, ऐड रिलेटिव डिटेल्स किया। उसके बाद मैं इसकी डिटेल सर्च कर रहा हूँ। कई बार ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट होता है, ब्लू कलर का आइकन, यहाँ नहीं, यहाँ पर इसको सेट कर लीजिए। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है तो यहाँ सेट कर लीजिए, सर्च बाय एसी पार्ट नंबर। लास्ट SIR स्टेट इन्होंने भर के दिया है यूपी। अब मैं इनकी डिटेल फटाफट भर लूँगा, जो कि सभी लोगों को लगभग पता है कैसे करना है। ये सभी लोगों ने मैपिंग वाला फिल किया है ऑप्शन, तो ये सबको क्लियर ही होगा। बस वही मैपिंग यहाँ पे फीड करनी है दोबारा से। ये देखिए, सैयद शरीफ अहमद SF अहमद नाम से फॉर्म आ गया है। इसको मैंने क्लिक किया। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हमने सेलेक्ट कर ली, उसको चेंज कर लिया। अब देखिए रीमैपिंग में उसके फादर की डिटेल आ गई। रीवेरीफाई ऑप्शन में गए, यहाँ पे सेलेक्ट रिलेटिव की डिटेल्स, अभी किसकी डिटेल इन्होंने भरवाई है, तो अपने फादर मदर, ग्रैंडफादर किसकी डिटेल भरवाई है, तो ये इनके फादर की डिटेल है। देखिए यहाँ पे SF अहमद लिखा हुआ है, यहाँ पे SF अहमद लिखा हुआ है, यानी कि इनके फादर की डिटेल है। कई बार रिलेशन आपको यहाँ से चूज करने में दिक्कत होगी, तो ऊपर नाम से देख लीजिए, ठीक है। इनके फादर की डिटेल है, इसको क्लिक किया मैंने। अपलोड पेज पे गए, जो इनका सही फॉर्म है उसको अपलोड किया मैंने, यहाँ टिक किया, जूम इन किया, उसको सेट कर दिया, ठीक है। व्यक्ति की फोटो हो गई, और ये देखिए सबमिट किया मैंने, ये हो गया रीमैप। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम थी कि ये फॉर्म प्रोजेनी का था लेकिन फीड हो गया था थर्ड कैटेगरी में, हमने इनको छांट के अलग किया, इसको मैंने करेक्ट कर लिया है। स्कैन QR पे गए, ये QR किया। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेनी वाले ऑप्शन में ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब हम इसको स्कैन करेंगे, ये प्रोजेनी वाले ऑप्शन में इसको शो कर देगा, ठीक है। यही काम हम सभी लोगों को करना है। 3 से 4 तारीख के बीच में सारे फॉर्म्स कैसे रखना है और कर देना है। थैंक यू एवरीवन।